हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिग जैग पर। दोस्तों, आज वीर शहीद निर्मल महतो जी का पुण्य तिथि है। तो इस विषय में आज मैं उनके पूरी जीवनी के बारे में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो बहुत ही महान व्यक्तियों में से गिने चुने व्यक्ति ही हैं झारखंड में जिनके बारे में आपको बिल्कुल ही जानना चाहिए। सबसे पहले हो गया आपका निर्मल महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते, बहुत ही खेद का विषय है दोस्तों। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो इन लोगों के बारे में खून खून में आपका होना चाहिए। इन लोगों के बारे में एक एक चीज़ आपको जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है दोस्तों। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तियों का आना ही मतलब एक झारखंड जैसे धरती में एक पुण्य कर देना है। झारखंड की धरती पावन हो जाती है इन्हीं लोगों की वजह से। दोस्तों, सबसे पहले मैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1950 को उलियान जगह है आपका जमशेदपुर में ही पड़ता है। दोस्तों, इनके पिता का नाम था जगबंधु महतो, वहीं उनका माता का नाम प्रिया महतो था। टोटल 8 बच्चे, तो उसमें से आपका सेकंड मतलब दूसरा नंबर पे मतलब निर्मल महतो का जन्म हुआ था। दोस्तों, इसकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी आपका टाटा वर्कर्स यूनियन से ये मैट्रिक किए थे, और उसी समय से ये देख लिए थे कि झारखंड वासियों का, मूल वासियों का दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। दोस्तों, वो मतलब एक प्रारंभिक जीवन में ही ये अपना देख लिए थे, और स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव थे ही, और तीक्ष्ण बुद्धि के थे, दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही आभा प्रतिभा मतलब इनमें था ही। जमशेदपुर वर्कर कॉलेज से ये अपना स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, इनका एक ही मकसद था कि भाई कोई भी शोषण ना हो, किसी भी प्रकार का दमन ना हो, जो हकदार व्यक्ति हैं उन्हें अपना हक जरूर मिले। तो ये सब उनके मौलिक कर्तव्य, मौलिक जीवन में रखे थे। सबसे पहले सेवा भाव से पूरा अपना जीवन ही पूरा सेवा समर्पित कर दिए थे लोगों के नाम पर। दोस्तों, उसके साथ ही इनका एक ही इसका नारा था कि भाई झारखंड को एक अलग पहचान मिले, झारखंड राज्य का मांग हो, झारखंड एक अलग स्टेट बन जाए। यही उनका मतलब एकमात्र लक्ष्य कहें। इसी चलते वो कभी शादी ही नहीं किए थे। कभी पूछते थे कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते हैं, तो उनका एक ही कहना था कि मैं अपने कार्य के लिए समर्पित हूँ, मैं अपने राज्य के लिए समर्पित हूँ, मैं अपने दमित शोषित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लिए, मूल आदिवासी वर्गों के लोगों के लिए समर्पित हूँ। तो इसी चलते हुए मतलब बहुत ही जुझारू नेता थे, एकदम लीडरशिप क्वालिटी उनमें था ही था। दमित शोषित वर्गों के साथ हमेशा खड़े रहें। दोस्तों, कुछ भी कांड हो जाता था, कुछ भी काम हो जाता आन पड़ता था, तो सबसे पहले लोग पुलिस के पास तो बाद में जाते थे, सबसे पहले निर्मल महतो के पास ही आते थे। लोग उन्हें प्यार से निर्मल दा करके पुकारते थे। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्या क्या कार्य किए हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आंसू पार्टी का भी निर्माण करता यही निर्मल महतो जी हैं। तो सबसे पहले देखिए, टाटा स्टील में मतलब जो भी लोग लेबर ग्रेड में काम करते थे, उनको जब भी ज़रूरत पड़ता था पैसा का, तो पूंजीपति लोग उन्हें पैसा देते थे। लेकिन जब पैसा वसूली की बात आ जाती थी, तो दोस्तों उन्हें सूद बहुत ज़्यादा देना चुकाना पड़ता था, जिस वजह से उनका आर्थिक हालत ख़राब हो जाता था। तो ये एक समस्या बन गई थी, और ये समस्या लेके लोग निर्मल महतो के पास आते थे। तो दोस्तों, इसका निवारण निर्मल महतो जी ने बहुत तत्परता के साथ सुदृढ़ होकर किया था। एक मुहिम चलाया था, और ऐसे सूदखोरी जो ज़्यादा लेता था उसका खैर नहीं। अवैध शराब विक्रेताओं पर भी दोस्तों एक लगाम लगा दिया गया था। जो अवैध शराब बिक के समाज का ढांचा को गिरा रहा था, समाज को कमज़ोर कर रहा था, उनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी गई थी। दोस्तों, डर डर से थर थर काँपने लग गए थे वैसे लोग जो गलत काम करते थे। 1982 में तिरुल्ली के एक कांड हुआ था दोस्तों। पुलिस फायरिंग में मारे गए थे अजीत महतो और धनंजय महतो। उनका शव को उनके घर में पहुंचाने वाला कोई नहीं था। हर एक लोग डर रहा था कि भाई हमको पुलिस केस हो जाएगा, हम इस लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता, हमको इससे दूर रखो। उनका रोड में पड़ा हुआ शव को दोस्तों निर्मल महतो जी ने पहुंचाया था उनके संबंधित गांव, संबंधित घर में, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ मिल गई थी। दोस्तों, ये हमेशा सेवा भाव को आगे रखते थे।
एक बार की बात है दोस्तों, एक शादी में लड़के पार्टी ने डिमांड किया था कि गले में हम लोग को गले का चेन चाहिए, सोने का चेन चाहिए, तभी हम लोग शादी करेंगे। पर कुछ कारणवश लड़की के घराने वाले लोग सोने का चेन मतलब मुहैया नहीं करा पाया था, तो ऐसा स्थिति आ गया था कि शादी टूट ही जाएगा। जैसे ये बात निर्मल दा को पता चला, वो मौके पर जाकर खुद अपना गले का चेन उतार दिए थे दोस्तों, जो कि उनके माँ के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ऐसा नेता आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो कि मतलब सेवा भाव इतना रखे और समाज के लिए इतना काम करे दोस्तों। इन्हीं की वजह से झारखंड मुक्त हो पाया है। उनके शहीद होने के कम से कम 13 से 14 साल के बाद झारखंड मुक्त हो गया था दोस्तों। 1987 में इनकी शहीद हुए थे, और 2000 में ही दोस्तों हमारा झारखंड एक पृथक राज्य बन गया था। तो दोस्तों इन जैसे लोगों कि आज धीरे धीरे झारखंड पूरा भूलता जा रहा है, ये बहुत ही खेद का विषय है। लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम और भगवान जाने क्या क्या लोगों को फॉलो कर रहे हैं, परंतु जो आपका जीवन आज सुदृढ़ किया है, जो आपके जीवन को थोड़ा भी खुशहाली भरा है, आप जो भी आप खुले सांस में हवा ले रहे हैं, आज आपके पिताजी को नौकरी लगा है, एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ निर्मल महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह, इस तरह के क्रांतिकारी व्यक्तियों के द्वारा ही मुहिम के वजह से आज आप खुली चैन की सांस ले रहे हैं दोस्तों। तो ये मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दें, ताकि पता चले कि निर्मल महतो ने हमारे झारखंड के लिए क्या क्या नहीं किया है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं। हमेशा वो नारी शिक्षा को मतलब एक आगे ले जाना चाहते थे। नारी शिक्षा कोई भी छेड़ने की मामला आता था कॉलेज में, तो उनका भी खैर नहीं, कोई भी मतलब कभी कोई शोषण का मतलब ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। कोई भी शोषण करता था तो उनके खिलाफ सख्त हो जाते थे, एकदम कार्रवाई में जुट जाते थे। तो दोस्तों ये सब चीज़ है जिस कारण से ये सिर्फ एक आंदोलनकारी ही नहीं, एक मतलब भगवान के रूप में देखा जाता था दोस्तों उस वक्त, और आज धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। इसीलिए मुझे बहुत ही खेद है दोस्तों। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में दिए जलाएं, इनका सत सत नमन करें। इस जैसे वीर महापुरुष झारखंड में पैदा हुए, बहुत ही खुशनसीबी की बात है दोस्तों। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना बोले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।